जीवन में घटी साधारण सी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वहां क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे ही सच्चे किस्से और कहानियों का सिलसिला। यह एक सच्ची घटना लगभग आज से 22 साल पुरानी है। एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, एक छोटे से गांव में रहता था। वह कक्षा 11वीं में पढ़ता था और उसका बड़ा भाई घर में स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता था। स्क्रीन प्रिंटिंग के काम में पत्र, पत्रिकाएं, बैनर, चुनाव के पॉम्पलेट, विजिटिंग कार्ड इत्यादि छापे जाते थे। बड़े भाई के स्क्रीन प्रिंटिंग के काम से घर का गुजारा होता था। 11वीं क्लास की परीक्षाएं अब लगभग खत्म हो चुकी थी। बिरजू भी दिन रात अपने बड़े भाई का काम देखा करता था। बड़े भाई का काम देखकर बिरजू को भी उस काम में मजा आने लगा। धीरे धीरे काम में उसकी और दिलचस्पी बढ़ने लगी। स्क्रीन प्रिंटिंग के काम में दरअसल होता यह है कि जब भी किसी कार्ड को प्रिंट करना होता है, सबसे पहले कार्ड में लिखी हुई स्क्रिप्ट और फॉर्मेट छापने के पहले कंप्यूटर के माध्यम से बटर पेपर पर प्रिंट किया जाता है और बाद में एक्सपोजिंग के माध्यम से कार्ड को प्रिंट कर लिया जाता है। अब समस्या यह थी कि बिरजू के गांव में एक भी कंप्यूटर नहीं था जिस पर फिल्म बनाने का काम किया जा सके। गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा था जिसका नाम अमानगंज था। यहाँ एक कंप्यूटर की दुकान थी जहाँ पर कार्ड प्रिंट करने के पहले बटर पेपर पर फिल्म तैयार की जाती थी। बड़े भाई साहब अक्सर फिल्म बनाने के लिए अमानगंज जाया करते थे और वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फिल्म तैयार करवाते थे। एक दिन बड़े भाई को किसी खास दोस्त की शादी में जाना था। चूंकि एक अर्जेंट कार्ड का ऑर्डर था तो उन्होंने सोचा कि यह छोटे भाई को ही अमानगंज फिल्म बनवाने के लिए भेज देता हूँ, जिससे मैं शादी भी अटेंड कर लूँगा और कार्ड का भी काम हो जाएगा। उन्होंने बिरजू को बुलवाया और कहा कि एक कार्ड का ऑर्डर आया है जिसकी फिल्म बनवाने के लिए तुम्हें आज ही तुरंत अमानगंज जाना पड़ेगा। किसी भी हाल में अगली सुबह तक इस ऑर्डर को पूरा करना ही है। बिरजू तुरंत तैयार हो गया और बड़े भाई से कहा कि मैं अमानगंज चला जाऊंगा, आप निश्चिंत होकर अपने दोस्त की शादी में चले जाइए, मैं इस काम को पूरा कर लूंगा। शाम के करीब 6 बजे बिरजू अपनी साइकिल लेकर अमानगंज चला गया। फिल्म के लिए मैटर, टाइपिंग और एडिटिंग करने में काफ़ी समय लगता है। अब कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ एडिटिंग में बिरजू इतना मशगूल हो गया कि उसे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब उसने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखा तो ये क्या, रात के 11 बज रहे थे। उसने तुरंत कंप्यूटर ऑपरेटर से कहा कि वह उसे बटर पेपर पर फिल्म को तत्काल प्रिंट कर मुझे दे दे ताकि इस फिल्म को लेकर वो जल्दी से घर चला जाए। वहां से निकलने के बाद अब समस्या थी कि अमानगंज और गांव के बीच रास्ते में शमशान पड़ता था जो सड़क के किनारे से बिल्कुल लगा हुआ था और इस किनारे पर 3 आम के बड़े बड़े पेड़ थे। अक्सर लोगों से उसने वहां की कुछ बातें सुन रखी हुई थी कि वहां कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो किसी अदृश्य ताकत की ओर इशारा करती है। अब दुकान से निकलते समय उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि वो घर कैसे पहुंचे। उसके पास साइकिल थी और अमानगंज से उसके गांव के बीच में बस वह एक रास्ता। आखिरकार उसने मन ही मन हिम्मत जुटाई और अमानगंज से बाहर निकला। वह जैसे ही गांव के रास्ते पर आगे बढ़ा तभी 3-4 कुत्तों का एक झुंड उसे दिखाई दिया। वह कुत्ते बिल्कुल आवारा थे और उसे उस रास्ते पर आता देख जोर जोर से भौंकने लगे, लेकिन वो साइकिल पर था तो वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा। उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ने पर वो दूसरे गाड़ी और वाहनों का इंतजार करने लगा ताकि उनके साथ साथ उसकी गाड़ी के पीछे चलते चलते वो अपने गांव तक पहुंच जाए। रात के लगभग 11:30 बज गए थे पर अब तक उसे एक भी गाड़ी वाला दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उसने सोच लिया कि अब उसे अकेले ही गांव जाना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर से मिली हुई फिल्म को उसने अच्छी तरह से फोल्ड कर अपने शर्ट की बटन खोलकर अपने शर्ट के अंदर ही दबा लिया और फिर अपनी साइकिल के पैडल को जोर से दबाते हुए अपने गांव की तरफ चल दिया। उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि वो इस रास्ते को कैसे पार करे और कैसे अपने गांव तक पहुंचे। आखिरकार वो चलते चलते उस शमशान के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाला था। तभी उसने सोचा कि यदि मैं साइकिल बहुत तेज चलाता हूं तो जल्द ही शमशान पार कर जाऊंगा और इसीलिए उसने अपनी साइकिल की स्पीड बहुत तेज कर दी। लेकिन यह क्या, शमशान के पहले पड़ने वाले पेड़ों के पास वो पहुंचने ही वाला था कि तब जाकर उसके साइकिल की चैन उतर गई जो साइकिल के फ्री व्हील में जाकर फंस गई। अब दिक्कत थी कि वो पेडल मारकर साइकिल की स्पीड नहीं बढ़ा पा रहा था, लेकिन साइकिल की स्पीड पहले से तेज थी तो अभी उसे यह लग रहा था कि वह रुकेगी नहीं और बिरजू बस यूं ही चलता रहा। बिना चैन चढ़ाए साइकिल से वो बिल्कुल भी नहीं उतरा और साइकिल उसी रफ्तार से चलते रही। जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरा वैसे ही पेड़ से एकदम भयानक सरसराहट और पेड़ पर किसी के जोरदार कूदने की आवाज।
उसी समय उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो भयानक डर गया। अब उसकी साइकिल की स्पीड भी धीमी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी धीमी रफ्तार से अब शमशान भी पार हो चुका था। धीमी रफ्तार में ही वो झट साइकिल से उतरा। चैन चढ़ाए बिना ही वह साइकिल का हैंडल पकड़कर दौड़ने लगा। उसको यह मालूम था कि सामने भगवान गणेश का मंदिर है। जैसे तैसे वो वहां तक पहुंच जाए तो सारा डर भाग जाए। अब मंदिर में जाकर ही वह रुका। उसकी जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली। उसने जोर से भगवान गणेश का नाम लिया और मंदिर में माथा टेका। मंदिर से एक दिए और एक छोटे से बल्ब की रोशनी हल्की सी बाहर आ रही थी। उसी रोशनी ने उसे थोड़ी हिम्मत दी ताकि वो साइकिल की चैन चढ़ा पाए। मंदिर की इस हल्की रोशनी के अलावा चारों तरफ सिर्फ घनघोर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मंदिर से घर तक पहुंचे, जबकि घर वहां से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर था। गणेश जी के मंदिर से गांव में जलने वाले घरों की लाइटें टिमटिमाती हुई नजर आ रही थी। फिर उसने भगवान का नाम लिया, थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और फिर गांव की टिमटिमाती रोशनी ने उसकी हिम्मत और बढ़ा दी। साइकिल पर पैडल मारकर साइकिल को आगे बढ़ाया। जैसे तैसे वो घर को पहुंच गया। उस दिन की इस घटना ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। आज भी जब वो दिन के उजाले में उस सड़क से गुजरता है तो शमशान के उन पेड़ों की तरफ अनायास ही उसकी नजर चली जाती है और उस दिन की घटना याद आ जाती है। और आज भी वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उस दिन उस पेड़ पर क्या था। क्या कोई बंदर था जो दिखा नहीं, या कोई बड़ा सा पक्षी, या फिर गांव वालों की कही सुनाई बातों अनुसार कोई बुरा साया, या फिर सिर्फ एक भ्रम। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस तरह की हॉरर स्टोरी मिलती रहे।